धूल भरी सांझ और यादों की गूंज। बाहर एक सांझ अपने गहरे रंग बिखेर रही थी और भीतर राणा की आत्मा भी कुछ ऐसे ही रंगों में सिमटी हुई थी। ग्राहक कम ही आते थे और जो आते भी वे बस कुछ देर पुरानी किताबों की गंध में खोकर लौट जाते। आज एक युवा लड़का मीरा नामक किसी कवयित्री की रचनाएं ढूंढ रहा था। काव्य संग्रह में कोई मीरा नाम की कवयित्री है काका? उसने पूछा। राणा के हाथ अनायास ही उस अलमारी की ओर बढ़े जहां वर्षों से मीरा के पद का एक पुराना संस्करण पड़ा था। उसकी उंगलियों ने धूल झाड़ते हुए एक हल्की सी कंपकंपी महसूस की। वह सिर्फ एक किताब नहीं थी, वह एक आवाज थी, एक अतीत की गूंज थी जो धूल की परतों में दबी हुई थी। मेरा कवयित्री? हाँ, राणा ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे उसने वर्षों बाद यह नाम जबान पर लाया हो। पर यह कवयित्री मीरा नहीं, यह तो मेरी मीरा थी। उसकी यादें अनायास ही कई दशक पीछे चली गईं। उस शांतिकुंज में जहां गंगा किनारे बरगद के पेड़ तले एक युवा राणा और एक अल्हड़ मीरा अपने सपनों की दुनिया बुनते थे। मीरा की आंखें बड़ी और गहरी थीं, जिनमें पूरे आकाश का नीलापन समाया हुआ लगता था। वह बातें कम करती थी, पर उसकी हर खामोशी में एक पूरा किस्सा छिपा होता था। राणा उसके सामने बैठकर कविताएं सुनाता और मीरा उन्हें अपनी बंद आंखों से सुनती, जैसे हर शब्द उसके रोम रोम में उतर रहा हो। दुनिया क्या कहेगी? एक दिन उसने पूछा था, जब राणा ने उसके हाथों को अपनी उंगलियों में भर लिया था। राणा ने तब उसके बालों को सहलाते हुए कहा था, दुनिया नहीं मीरा, हम क्या कहते हैं ये जरूरी है। वह जानते थे कि उनके प्यार की राह आसान नहीं थी। राणा एक छोटे व्यापारी का बेटा था और मीरा गांव के एक प्रतिष्ठित जमींदार की लाडली। उनके रिश्ते को स्वीकारना समाज के लिए एक चुनौती थी। मीरा के पिता राय बहादुर एक सख्त परंपरावादी व्यक्ति थे, जिनके लिए कुल की मर्यादा सर्वोपरि थी। एक शाम जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो राय बहादुर का क्रोध आकाश को छू गया था। ये बदनामी हमारे कुल पर कैसे सहन होगी, उन्होंने गरजते हुए कहा था। मीरा की मां ने रोते हुए उसे समझाया था, बेटी, समाज के नियम होते हैं, हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। मीरा की आंखों में उस दिन पहली बार बेबसी देखी थी राणा ने। भाग चले मीरा, राणा ने आधी रात को उसके घर के बाहर नीम के पेड़ की ओट में छिपकर कहा था। उसके स्वर में बेताब मोहब्बत और विद्रोह दोनों थे। मीरा खिड़की के पीछे खड़ी, उसका चेहरा चांदनी में भी पीला पड़ा था। उसकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था, प्यार का, कर्तव्य का, डर का। मैं तुम्हें कलंक का टीका नहीं दे सकती राणा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा भी मुश्किल से सुन पाती। मेरे परिवार को मैं और दुखी नहीं कर सकती। अगले महीने मीरा का विवाह पास के गांव के एक धनी जमींदार के बेटे से हो गया। राणा ने दूर एक बरगद की डाल से टूटकर बिखरते मन से उस डोली को जाते देखा था। राणा की आंखें आज भी उस डोली को अपने सामने से गुजरते हुए देख पाती थीं। उस दिन के बाद शांतिकुंज उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि यादों का एक खंडहर बन गया था। लड़के को किताब देते हुए राणा ने कहा, ये ले जाओ, मीरा की कविताएं हर दिल में होनी चाहिए। लड़के ने धन्यवाद कहा और चला गया। राणा फिर अकेला रह गया। कुछ दिनों बाद शाम की चाय पर चमन लाल की दुकान पर राणा ने सुना कि मीरा लौट आई है, अपने भतीजे की शादी के लिए। कौन मीरा? राणा ने बेतरतीब ढंग से पूछा, जबकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। चमन लाल ने अचरज से उसकी ओर देखा। वही मीरा, राय बहादुर की बेटी, बड़ी जमींदारनी बन गई है अब। अगले कुछ दिन राणा के लिए सदियों जैसे थे। हर गली, हर मोड़ पर उसे मीरा की परछाई दिखती। पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हुए उसका दिल कसक उठता। क्या वह उसे देखेगी? क्या वह उसे पहचानेगी? क्या उसके दिल में भी वही कसक होगी? अनगिनत सवालों ने उसे घेरा हुआ था। एक रोज शहर के भीड़ भरे बाजार में, जहां रंगों और शोर का सैलाब उमड़ रहा था, राणा किराने की दुकान से निकलते हुए ठिठक गया। सामने एक सांवली महिला खड़ी थी, जिसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक गया था। उसके बालों में चांदी की लकीरें थीं, पर उन आंखों की गहराई आज भी वही थी। राणा का दिल जोर से धड़का, जैसे बरसों से सोई हुई नदी अचानक उफान पर आ गई हो। उनकी निगाहें मिली। समय ठहर गया था। बाजार का शोर, लोगों की आवाजें, सब एक हल्की सी सरसराहट में बदल गए। उनकी आंखों में कई अनकहे सवाल थे, कई टूटे हुए वादे और कई दबी हुई उम्मीदें। मीरा के होंठ हिले, पर कोई आवाज नहीं निकली। राणा ने अपनी सूनी आंखों से बस उसे देखा, जैसे एक भूला हुआ चित्र फिर से जीवंत हो उठा हो। उनकी आंखें एक दूसरे से लिपटकर उन सारे वर्षों की दास्तान सुना रही थीं, जो उन्होंने एक दूसरे के बिना जिए थे। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आई, जो दर्द से ज्यादा समझ लिए हुए थी। उसने अपनी बहू को पुकारा और वह आगे बढ़ गई। राणा वहीं खड़ा रहा जहां था। भीड़ उसके पास से गुजरती रही, पर वह पत्थरों की तरह जड़ हो गया था। उसकी आंखों से एक बूंद टपकी, फिर दूसरी और फिर कई सारी। वे आंसू नहीं थे, वे साल थे जो रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसल गए थे। शाम हो चुकी थी। धूल भरी हवा चल रही थी
और शांतिकुंज की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे उसने भी एक पुरानी दास्तान का अंत देखा हो। राणा अपनी दुकान पर लौट आया। पुरानी किताबों की गंध में वो खो गया, पर आज उस गंध में एक नई सी महक थी, यादों की, जो अब कसक नहीं बल्कि एक गहरी शांति बन गई थी। उसने अपनी मेज पर रखी एक पुरानी डायरी खोली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें मीरा के हाथ की एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी थी, जो आज भी अपनी हल्की सी खुशबू बिखेर रही थी। शायद कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, पर वे खत्म भी नहीं होती। वे बस समय की रेत पर उकेरी हुई यादें बन जाती हैं, जो धूल भरी सांझ में भी चमकती रहती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।